तो चलिए पढ़ते हैं आज की द हिंदू की न्यूज़ रिपोर्ट जो कि फोकस करती है एनवायरमेंटल और पॉलिटिकल बैटल के ऊपर जो कि अरावली रेंज को लेकर हो रहा है। मैं आपको समझाऊंगा लाइन बाय लाइन ट्रांसलेशन के जरिए कि कैसे इंग्लिश से हिंदी बनाई जाती है और सेंटेंसेस में सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट कहाँ पर है आपको बताऊंगा, और इसके अंदर कुछ वर्ड्स को मैं बहुत डिटेल में आपको समझाऊंगा कि उनका मीनिंग क्या है, उनको सेंटेंसेस में कैसे यूज किया जाना चाहिए। ओवरऑल आप रीडिंग, ग्रामर, वोकैबुलरी और कॉम्प्रिहेंशन पर बहुत अच्छे से काम करेंगे इस वीडियो के जरिए। तो शुरू करते हैं। डेजर्ट कुड एक्सपैंड। डेजर्ट कर सकता है एक्सपैंड। कुड पॉसिबिलिटी दिखाने वाला मॉडल है। यहाँ पर ये बता रहा है कि शायद ऐसा हो सकता है कि रेगिस्तान और आगे बढ़ जाए और एक्सपैंड कर जाए अप टू दिल्ली, यानी दिल्ली तक कर सकता है, यानी बढ़कर दिल्ली तक जा सकता है। कांग्रेस फ्लैग्स रिस्क। कांग्रेस ने फ्लैग किया रिस्क को। फ्लैग मतलब झंडा, हाँ होता है फ्लैग मतलब झंडा, लेकिन यहाँ पर झंडा नहीं है। फ्लैग यहाँ पर एक वर्ब की तरह यूज हो रहा है। अगर आप किसी चीज को फ्लैग करते हो मतलब आप लोगों को वार्न करते हो कि इधर भी ध्यान दे लो, इधर देख लो क्या हो रहा है, यानी आप किसी चीज को फ्लैग कर रहे हो। जैसे मैंने एक एरर को फ्लैग किया, इसका कहने का मतलब क्या हुआ कि एक एरर था रिपोर्ट में और मैंने किसी को बताया देख ले एरर पे ध्यान दे ले, एरर है इसको सही कर। तो मैंने एरर को फ्लैग किया, मैंने मिस्टेक को फ्लैग किया। कोई ट्रांजैक्शन हुई थी जो कि थोड़ी अजीब लग रही थी, कुछ सही नहीं लग रही थी, तो मैंने उस ट्रांजैक्शन को फ्लैग किया। आपने किसी इशू को फ्लैग किया। यहाँ पर कांग्रेस ने रिस्क को फ्लैग किया। कांग्रेस ने बोला कि इस पर ध्यान दे लो, यहाँ पर रिस्क है, रिस्क हो सकता है, एक जोखिम है यहाँ पर। स्टेप अप। एक तो उन्होंने रिस्क को फ्लैग किया और स्टेप अप किया प्रोटेस्ट को। स्टेप अप का मतलब क्या होता है? स्टेप अप का एक तो मतलब होता है आप आगे बढ़कर जिम्मेदारी लेते हो, आप रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हो, आप आगे बढ़ते हो। दूसरा स्टेप अप का मतलब होता है आप किसी चीज़ को बढ़ा देते हो, उसकी इंटेंसिटी को, उसकी स्पीड को बढ़ा देते हो, इंक्रीज कर देते हो, उसे स्टेप अप करना कहते हैं। जैसे मैंने उन लोगों की ट्रेनिंग को बढ़ा दिया है, यानी ट्रेनिंग को स्टेप अप कर दिया है। मैंने मैन्युफैक्चरिंग को स्टेप अप कर दिया है, यानी अब ज़्यादा प्रोडक्ट्स मैन्युफैक्चर हो रहे हैं। मैंने अपनी हेल्प को स्टेप अप कर दिया है, यानी मदद को बढ़ा दिया है। यहाँ के लोगों ने, पुलिस ने सिक्योरिटी को स्टेप अप कर दिया है, मतलब सिक्योरिटी को बढ़ा दिया है। किसी चीज़ को स्टेप अप करने का मतलब है उसको इंक्रीज कर देना, उसको बढ़ा देना। तो कांग्रेस ने एक तो रिस्क को फ्लैग किया और प्रोटेस्ट को स्टेप अप कर दिया। प्रोटेस्ट यानी कि विरोध, जब आप अपना गुस्सा दिखा रहे हैं किसी चीज़ के विरोध में। क्या करने के लिए? टू सेव, बचाने के लिए अरावलीज को, अरावली पर्वत श्रृंखला को। सेंटेंस का सब्जेक्ट हो गया डेजर्ट, मेन वर्ब आ गई कुड एक्सपैंड। उसके बाद प्रेपोजिशन से हमने बताया कि अप टू दिल्ली, कि कहाँ तक एक्सपैंड हो सकता है, दिल्ली तक। और फिर कांग्रेस ने फ्लैग किया रिस्क को, और देखो बिना ही कंजंक्शन के दूसरा मेन वर्ब भी ऐड कर दिया। किसके लिए है मेन वर्ब? कांग्रेस के लिए। एक तो उन्होंने फ्लैग किया और स्टेप अप किया। तो हेडलाइंस में इतनी ग्रामर नहीं देखी जाती, शॉर्ट में लिखा जाता है ताकि बस मीनिंग क्लियर हो जाए, तुरंत न्यूज़ बता दी जाए। तो उन्होंने प्रोटेस्ट को स्टेप अप किया, और क्यों किया? पर्पस दिखाने वाला इन्फिनेटिव आ गया। टू सेव, सेव करने के लिए। किसको? सेव का ऑब्जेक्ट आ गया अरावलीज को सेव करने के लिए। फॉर्मर यानी पहले का, पूर्व। राजस्थान डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर यानी राजस्थान के उप मुख्यमंत्री जो है पहले वाले, ज्वाइंस, उन्होंने ज्वाइन किया एनएसयूआई के मार्च को। एनएसयूआई नेशनल स्टूडेंट्स यूनियन ऑफ इंडिया, यानी स्टूडेंट्स का एक विंग है, ये स्टूडेंट्स का एक ग्रुप है। उनकी मार्च को ज्वाइन किया। मार्च मतलब मार्च का महीना नहीं, ये मार्च भी नाउन है यहाँ पर, लेकिन इस मार्च का मतलब है जब आप प्रोटेस्ट दिखाने के लिए, प्रदर्शन करने के लिए, अपने विरोध का प्रदर्शन करने के लिए एक जगह से दूसरी जगह पर चल कर जाते हैं, तो ये जो आपकी वॉक है इसको मार्च कहते हैं। तो एनएसयूआई का मार्च चल रहा था, उसको ज्वाइन किया फॉर्मर राजस्थान डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर ने। कहाँ पर किया? इन जयपुर में किया। वॉर्न्स यानी उन्होंने चेतावनी दी। दैट, क्या चेतावनी दी? वॉर्न का ऑब्जेक्ट आ गया। दैट नाउन क्लॉज ऑब्जेक्ट बनेगा वॉर्न का। क्या? कि सेंटर्स न्यू डेफिनेशन, जो केंद्र की तरफ से नई परिभाषा आई है, किसकी? ऑफ रेंज, इस श्रृंखला की, इस अरावली पर्वत श्रृंखला की जो नई डेफिनेशन, नई परिभाषा केंद्र ने दी है। विच एक्ट्स एज, जो कि एक्ट करती है, यानी जो एक्ट करती है, काम करती है, किस तरीके से? एज नेचुरल शील्ड, एक प्राकृतिक ढाल के रूप में एक्ट करती है, काम करती है। किसके अगेंस्ट? अगेंस्ट फाउल एयर, यानी खराब हवा, प्रदूषित हवा के अगेंस्ट ये एक नेचुरल, बिल्कुल प्राकृतिक ढाल का काम करती है पर्वत श्रृंखला। यानी कि ये खराब हवा को, वेस्ट से आने वाली खराब हवा को आगे दिल्ली की ओर नहीं जाने देती। ये नेचुरल शील्ड की तरह काम करती है। कुड एक्सक्लूड, ये एक्सक्लूड कर सकता है। ये जो मेन वर्ब आया कुड एक्सक्लूड, कौन एक्सक्लूड कर सकता है?
ये जो डेफिनेशन है, जो नई डेफिनेशन दी है, ये एक्सक्लूड कर सकती है यानी बाहर कर सकती है। इंक्लूड करना मतलब शामिल कर लेना, एक्सक्लूड उसका उल्टा हो गया, बाहर कर देना, यानी ये बाहर कर सकती है। 1.18 लाख हिल्स, 1.18 लाख पहाड़ियों को ये बाहर कर सकती है, दायरे से बाहर कर सकती है। कौन सा दायरा? फ्रॉम प्रोटेक्शन, यानी सुरक्षा का दायरा। तो ये जो हिल्स प्रोटेक्टेड हैं अभी, इस डेफिनेशन की वजह से ये प्रोटेक्शन से बाहर जा सकती हैं। तो सेंटेंस का सब्जेक्ट हो गया फॉर्मर राजस्थान डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर, वर्ब आया ज्वाइन, ज्वाइन के बाद ज्वाइन का ऑब्जेक्ट आ गया मार्च, मार्च को ज्वाइन किया गया है, और एडवर्बियल फ्रेज आ गया जगह बताने के लिए, जयपुर में वॉर्न किया। एक तो उन्होंने ज्वाइन किया और वॉर्न किया। क्या वॉर्न किया? अब वॉर्न का ऑब्जेक्ट नाउन क्लॉज आ रहा है जो दैट से शुरू हो रहा है, कि जो सेंटर की नई डेफिनेशन है जो कि इस क्लॉज का सब्जेक्ट बन गई। ये डेफिनेशन किसकी है? ऑफ रेंज। ये प्रेपोजिशनल फ्रेज डेफिनेशन को डिस्क्राइब कर रहा है। डेफिनेशन किसकी है? रेंज की डेफिनेशन। फिर रेंज को डिस्क्राइब करने के लिए एक और रिलेटिव क्लॉज आ गया यहाँ पर, विच एक्ट्स एज नेचुरल शील्ड, जिसको आप एडजेक्टिव क्लॉज भी बोल सकते हैं, क्योंकि इस रेंज को डिस्क्राइब कर रहा है कि रेंज क्या है, रेंज क्या करती है। ये रेंज नेचुरल शील्ड की तरह काम करती है। और ये किसके अगेंस्ट में है? और इन्फॉर्मेशन देने के लिए प्रेपोजिशन फ्रेज एक और आ गया, अगेंस्ट फाउल एयर, प्रदूषित हवा के अगेंस्ट। अब जाके इस डेफिनेशन का मेन वर्ब यहाँ पर आया कि ये डेफिनेशन एक्सक्लूड कर सकती है, बाहर कर सकती है इतने लाख हिल्स को प्रोटेक्शन से। सीनियर कांग्रेस लीडर यानी एक बड़े कांग्रेस के नेता सचिन पायलट ऑन फ्राइडे यानी कि शुक्रवार को वॉर्न्ड यानी उन्होंने वॉर्न किया, उन्होंने चेतावनी दी। क्या चेतावनी दी? दैट की द सेंटर्स रीडेफिनेशन, जो सेंटर ने दोबारा से परिभाषा दी है, ऑफ अरावली हिल्स, अरावली हिल्स की, अरावली श्रृंखला की, कुड स्ट्रिप, ये स्ट्रिप कर सकती है यानी हटा सकती है। स्ट्रिप करने का मतलब समझो यहाँ पर, देखो स्ट्रिप करने का मतलब होता है, एक मतलब होता है कपड़े उतार देना, उसके कपड़े उतार दिए गए मतलब ही वॉज स्ट्रिप्ड, तो स्ट्रिप मतलब कपड़े उतारना। दूसरा क्या है? स्ट्रिप का मतलब होता है किसी भी चीज़ को आप हटा रहे हो, किसी भी तरह की कवरिंग है, कोई चीज़ किसी चीज़ पर अटैच्ड है, आप उसको हटा रहे हो यानी उसे स्ट्रिप कर रहे हो। किसी भी तरह की परत को आप कहीं से हटा रहे हो यानी उसको स्ट्रिप कर रहे हो। जैसे मैंने पेंट को स्ट्रिप कर दिया वॉल पर से, ठीक है। किसी पर्सन का मैंने टाइटल छीन लिया उससे, तो मैंने उस पर्सन को स्ट्रिप कर दिया उसके टाइटल से। मैं बोलूँगा आई स्ट्रिप्ड हर ऑफ हर टाइटल, या आई स्ट्रिप्ड हिम ऑफ हिज टाइटल। जैसे आंधी आई एक बहुत बड़ी और उसने पेड़ों की पत्तियों से अलग कर दिया, यानी पेड़ों को एक तरीके से नंगा कर दिया, तो हम क्या बोलेंगे? द स्टॉर्म स्ट्रिप्ड द ट्रीज ऑफ लीव्स, यानी स्ट्रिप कर दिया ट्रीज को। और किस चीज़ से स्ट्रिप कर दिया? क्या छीन लिया? वो जोड़ेंगे ऑफ लगा के, ऑफ लीव्स, पत्तियों से। तो यहाँ पर देखो ये जो डेफिनेशन की गई है, ये स्ट्रिप कर सकती है यानी किसी चीज़ को हटा सकती है। किसको हटा सकती है? अब देखो नियरली 90% ऑफ द रेंज, किसको स्ट्रिप करेगी? ये स्ट्रिप का ऑब्जेक्ट है कि स्ट्रिप किसको किया जा रहा है। लगभग 90% ऑफ द रेंज, ये जो पूरी पर्वत श्रृंखला है इसका 90% जो हिस्सा है उसको स्ट्रिप कर सकती है। किस चीज़ से स्ट्रिप कर सकती है? क्या ले लेगी ये 90%? जो रेंज है, इस रेंज का 90% जो हिस्सा है, इस हिस्से से क्या ले लेगी ये डेफिनेशन? क्या छीन लेगी उससे? ऑफ प्रोटेक्शन, यानी प्रोटेक्शन से उसको स्ट्रिप कर सकती है, प्रोटेक्शन से उसको वंचित कर सकती है, उससे सुरक्षा छीन सकती है। यू स्ट्रिप समवन ऑफ समथिंग, आप किसी से कुछ छीन लेते हो। तो ये जो डेफिनेशन है ये छीन सकती है किससे? इस रेंज से। क्या छीन सकती है? प्रोटेक्शन छीन सकती है। पोजिंग ग्रेव इकोलॉजिकल रिस्क। पोज, अब यहाँ पे पोज का मतलब समझो। एक तो पोज होता है आप कैमरे के सामने पोज करते हो, है ना, खड़े होते हो, बैठते हो, मस्त फोटो खिंचवाने के लिए। लेकिन दूसरा पोज का मतलब है अगर कोई चीज़ किसी प्रॉब्लम को पोज करती है, किसी सिचुएशन को पोज करती है, किसी थ्रेट को पोज करती है, मतलब वो उसको लेकर आती है, उसका कारण बनती है, उसको उत्पन्न करती है। जैसे एग्जाम्पल के लिए कोई इशू है, उसने एक रिस्क को खड़ा कर दिया, तो मैं बोलूँगा द इशू पोज्ड अ रिस्क। उसने रिस्क को पोज कर दिया यानी रिस्क को उत्पन्न कर दिया, रिस्क को पैदा कर दिया, रिस्क को खड़ा कर दिया। जैसे जो देरी हुई ना, उस देरी ने बहुत सारी कठिनाइयों को खड़ा कर दिया, कठिनाइयाँ पैदा कर दी। द डिले पोज्ड मैनी डिफिकल्टीज। तो एक चीज़ पोज करती है किसी चीज़ को, और ये चीज़ अक्सर कुछ अनप्लेजेंट चीज़ होती है, कुछ खराब चीज़ ही होती है। तो पोज करना मतलब किसी एक खराब चीज़ को खड़ा कर देना, उत्पन्न कर देना। तो यहाँ पर ये पोज करेगा साथ में, ये प्रेजेंट पार्टिसिपल है। ग्रेव, फिर ग्रेव आ गया। ग्रेव मतलब क्या होता है? कब्र, समाधि, लेकिन ये वो ग्रेव नहीं है। ये ग्रेव यहाँ पर एक एडजेक्टिव की तरह यूज हो रहा है। जब ग्रेव को आप एडजेक्टिव बनाते हो तो इसका मतलब होता है कोई चीज़ बहुत ही सीरियस है, बहुत ज़्यादा आपका ध्यान आकर्षित कर रही है, या कुछ
कुछ अनप्लेजेंट चीज़ के लिए होता है ज़्यादातर, बहुत सिवियर है कोई चीज़, बहुत गंभीर है, तो उसको आप बोलेंगे वो ग्रेव है। जैसे तो भारी मिस्टेक हो गई, तो दिस इज़ अ ग्रेव मिस्टेक, वो भारी खतरे में है। ही इज़ इन ग्रेव डेंजर। कोई भी सिचुएशन ग्रेव है मतलब बहुत सीरियस है, बहुत गंभीर है, तो मतलब वो खड़े कर सकती है ग्रेव इकोलॉजिकल रिस्क, यानी जोखिमों को, रिस्क को, खतरे को वो खड़ा कर सकती है। खतरा कैसा है? इकोलॉजिकल। इसको समझो, इकोलॉजिकल एक एडजेक्टिव है। कोई भी चीज़ जो जीव जंतुओं और पर्यावरण के बीच में जो उनका एक रिलेशन है, जो भी उनका संबंध है, उससे संबंधित कोई भी चीज़ को आप इकोलॉजिकल बोलेंगे। इकोलॉजिकल, जैसे अगर पर्यावरण और जीव जंतुओं से संबंधित किसी भी चीज़ को, पर्यावरण को, जीव जंतुओं को कोई नुकसान पहुंचा है तो बोलेंगे वो इकोलॉजिकल डैमेज हो गया। इकोलॉजिकल डैमेज। पोल्यूशन जब होता है तो पोल्यूशन का जो इफ़ेक्ट होता है वो इकोलॉजिकल होता है, यानी पर्यावरण पर, जीव जंतुओं पर, सब पे इफ़ेक्ट होता है। ठीक है, तो इकोलॉजिकल मतलब कोई भी चीज़ जो एनवायरनमेंट और जो लिविंग बीइंग्स हैं उनके बीच में जो रिलेशनशिप है उससे रिलेटेड हो, उसको कहेंगे इकोलॉजिकल। तो ये जो रिस्क होने वाले हैं, ये रिस्क जो खड़े होने वाले हैं, किससे संबंधित होंगे? पारिस्थितिक या पर्यावरणीय रिस्क ये होने वाले हैं, खतरे होने वाले हैं। इंक्लूडिंग, जिसमें शामिल होंगे द एक्सपेंशन ऑफ द थार डेजर्ट अप टू दिल्ली। एक्सपेंशन मतलब फैलाव, और फैलाव हो जाएगा और विस्तार हो जाएगा किसका? ऑफ द थार डेजर्ट, जो थार रेगिस्तान जो है उसका फैलाव हो जाएगा दिल्ली तक। अब इसकी ग्रामर पर थोड़ी नजर डालें। सीनियर कांग्रेस लीडर सचिन पायलट, सचिन पायलट की बात हो रही है जो सेंटेंस का सब्जेक्ट है। टाइम बताने के लिए एडवर्बियल फ्रेज आ गया, एडवर्ब ऑफ टाइम, ऑन फ्राइडे। और फिर आ गया वर्ब, मेन सब्जेक्ट का वर्ब आ गया। मेन वर्ब यहाँ पर वांट। वॉन क्या किया? वॉन का ऑब्जेक्ट आ गया नाउन क्लॉज के रूप में, दैट क्लॉज के रूप में, और इस क्लॉज का सब्जेक्ट आ गया सेंटर का रीडेफिनेशन। और ये रीडेफिनेशन किसका है वो बताने के लिए ऑफ प्रेपोजिशन आ गई, ऑफ द अरावली हिल्स, अरावली हिल्स का है। अब मेन वर्ब आया कुड स्ट्रिप, ये स्ट्रिप कर सकता है। कौन? रीडेफिनेशन, जो रीडेफिनेशन है ये स्ट्रिप कर सकता है। स्ट्रिप का ऑब्जेक्ट आ गया 90% ऑफ द रेंज, और किस चीज से स्ट्रिप कर लेगा? ऑफ प्रोटेक्शन, प्रोटेक्शन से कर लेगा। और साथ में पोज करेगा, ये प्रेजेंट पार्टिसिपल है। एक इंसान कुछ करता है, साथ में दूसरा काम भी करता है, तो उसमें वर्ब में एनजी लगा के उसको बता दिया जाता है। जैसे आई पेड द बिल प्लीजिंग एवरीवन, मैंने बिल पे कर दिया साथ में सबको खुश करते हुए, सब खुश हो गए मेरा बिल पे करने से। तो ये साथ में पोज करेगा, साथ में खड़े करेगा बहुत ही गंभीर इकोलॉजिकल रिस्क को, जिसमें शामिल होंगे इंक्लूडिंग। इंक्लूडिंग अब एक प्रेपोजिशन बन गई है, शुरू शुरू में वर्ब की तरह प्रेजेंट पार्टिसिपल बनी होगी जैसे वर्ब प्रेजेंट पार्टिसिपल बनता है, लेकिन अब ये इतना ज़्यादा कॉमनली यूज होने लग गई कि अब एक प्रेपोजिशन बन गई। इंक्लूडिंग, रिगार्डिंग, कंसर्निंग, ये वर्ड्स अब प्रेपोजिशन की तरह यूज होते हैं। इसका ऑब्जेक्ट बन गया एक्सपेंशन, यानी जिसमें शामिल होगा एक्सपेंशन, यानी फैलाव, विस्तार। किसका विस्तार वो बताने के लिए ऑफ प्रेपोजिशन से थार डेजर्ट आ गया, और वो भी दिल्ली तक होगा। देखो, अगर आप सोच रहे हो कि टाइम लग रहा है, तो भाई सीखने में टाइम ही लगता है। चाहे टेक्नोलॉजी आपको कितना ही इम्पेशेंट क्यों ना बना दे, चाहे पिज्ज़ा कितनी ही स्पीड से आपके घर पर क्यों ना पहुंच जाए, एक काम है जिसमें टाइम ही लगेगा सीखने में, लर्निंग में। अगर आपको सीखना है तो सब्र रखो, सब्र रखो, तभी आप सीखेंगे। अगर मैं चीज़ों को डिटेल में समझाऊंगा तो वक्त तो लगेगा ही। मिस्टर पायलट, सब्जेक्ट आ गया। मिस्टर पायलट ने ज्वाइन किया, क्या ज्वाइन किया? द कांग्रेस affiliated National Students Union of India's Save Aravali Save the Future March in Jaipur। देखो, मिस्टर पायलट ने ज्वाइन किया, क्या ज्वाइन किया? ज्वाइन का ऑब्जेक्ट यहाँ पर आया है मार्च, इस मार्च को ज्वाइन किया। उन्होंने क्या ज्वाइन किया? इस मार्च को ज्वाइन किया। ये जो उनका प्रोटेस्ट, जो उनका विरोध प्रदर्शन हो रहा था, ये जो मार्च थी उनकी, इसको ज्वाइन किया। अब मार्च से पहले आप जितना कुछ भी देख रहे हो वो सब इसको मॉडिफाई करने के लिए आया है कि ये किस तरह की मार्च है। कांग्रेस एफिलिएटेड, यानी कांग्रेस से जुड़ी हुई। क्या जुड़ी हुई है? जब भी आप एफिलिएटेड देखो ना, ये वर्ड जब भी देखो तो आप समझ जाओ कि किसी के कनेक्शन की बात हो रही है, कोई ऑफिशियली किसी से कनेक्टेड है। आई एम एफिलिएटेड विद द यूनिवर्सिटी, इसका मतलब हो गया मैं यूनिवर्सिटी से जुड़ा हुआ हूँ। ये स्कूल एक गवर्नमेंट बॉडी से जुड़ा हुआ है, मतलब दिस स्कूल इज एफिलिएटेड विद अ गवर्नमेंट बॉडी। तो एफिलिएटेड ये है। तो कांग्रेस से जुड़ी हुई, क्या जुड़ी हुई है? NSUI, नेशनल स्टूडेंट्स यूनियन ऑफ इंडिया। और फिर इसमें देखो एपोस्ट्रोफी एस आ गया, यानी जो NSUI का क्या है? सेव अरावली सेव द फ्यूचर, अरावली को बचाओ, भविष्य को बचाओ। ये जो उनका क्या है? मार्च है। इस मार्च का उन्होंने नाम दिया है सेव अरावली सेव द फ्यूचर। ये जो उनकी मार्च है, इसको ज्वाइन किया मिस्टर पायलट ने। कहां पर किया? इन जयपुर। अकम्पनीड बाय,
साथ में वो अकम्पनीड थे, पास्ट पार्टिसिपल आ गया। अगर आप किसी को अकम्पनी करते हो मतलब आप उसके साथ रहते हो, आप उसके साथ जाते हो। अकम्पनीड बाय यानी जिसके साथ क्या था, हिज सन, यानी उनका बेटा भी उनके साथ था, अरान, उनका बेटा अरान, अरान और आरन, आई एम सॉरी इफ आई एम प्रोनाउंसिंग इट इनकरेक्टली। तो उनका बेटा अरान भी उनके साथ था। तो उनके बेटे को डिस्क्राइब करने के लिए रिलेटिव क्लॉज आ गया, हु मेड, जिसने किया, हिज फर्स्ट अपीयरेंस, यानी पहली बार आए थे अरान वहां पर, वो पहली बार दिखाई दिए। कहां पर? ऑन अ पॉलिटिकल स्टेज, एक राजनीतिक मंच पर वो पहली बार दिखाई दिए कि राजनीति की बात हो रही है, कुछ विरोध हो रहा है और वहां पर वो आए, ऐसा पहली बार हुआ, पहली बार वो दिखाई दिए। द अरावलीज, जो अरावलीज हैं, द कांग्रेस लीडर्स ट्रस्ट, ये देखो एक इंटरेस्टिंग चीज मैं आपको बताऊंगा यहाँ पर। अरावलीज एक्ट करती हैं, ये मेन वर्ब है अरावली के लिए। अरावली एक्ट करती हैं एज अ नेचुरल शील्ड, मतलब एक प्राकृतिक ढाल के रूप में काम करती हैं। किसके विरोध में? अगेंस्ट एयर पोल्यूशन, इस वायु प्रदूषण के खिलाफ, यानी वायु प्रदूषण से हमको बचाती हैं। प्रिजर्व ग्राउंड वाटर, प्रिजर्व मतलब संरक्षण करना, बचा कर रखना, सुरक्षित रखना। किसको? ग्राउंड वाटर को, यानी जो ज़मीन के अंदर पानी है, भूजल जो है। एंड सस्टेन, और सस्टेन करती हैं, बनाए रखती हैं बायोडाइवर्सिटी को। बायोडाइवर्सिटी मतलब क्या होता है कि देखो अलग अलग तरह के जीव जंतु और पेड़ पौधे एक साथ रह रहे हैं, ये जो बैलेंस बना हुआ है, कितने अलग अलग तरह के पेड़ पौधे और अलग अलग तरह के जीव जंतु एक साथ जब रह रहे हैं तो इसी को कहते हैं, इस बैलेंस को कहते हैं बायोडाइवर्सिटी। तो बायोडाइवर्सिटी सस्टेन होती है, अलग अलग तरह के जीव जंतु और सब पेड़ पौधे आपस में साथ में एग्जिस्ट कर पाते हैं। ये जो बायोडाइवर्सिटी है इसको भी सस्टेन करती है ये अरावलीज जो है। और यहाँ पर देखो अरावली जो कि मेन सब्जेक्ट है यहाँ पर, उसका मेन वर्ब आ गया एक्ट। किस रूप में एक्ट करती हैं? एज ए नेचुरल शील्ड। अगेंस्ट प्रेपोजिशन आ गई, एयर पोल्यूशन, प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट आ गया। और फिर दूसरा वर्ब आ गया प्रिजर्व। एक तो वो एक्ट करती हैं और प्रिजर्व करती हैं, प्रिजर्व का ऑब्जेक्ट आ गया ग्राउंड वाटर। फिर कंजंक्शन के साथ हमने एक और वर्ब जोड़ दिया और सस्टेन भी करती हैं, सस्टेन का ऑब्जेक्ट आ गया बायोडाइवर्सिटी। तो बीच में ये क्या कर रहा है? द कांग्रेस लीडर्स ट्रस्ट, देख रहे हो मेन सेंटेंस जो है ना उससे अलग है ये जो इस तरीके से एक नाउन लगा के बीच में आपने एक क्लॉज या फ्रेज जोड़ दिया, उसको हम बोलते हैं पैरेंथेटिकल क्लॉज या फ्रेज। तो ये पैरेंथेटिकल क्लॉज है क्योंकि इसमें खुद का सब्जेक्ट है द कांग्रेस लीडर और खुद का वर्ब है स्ट्रेस, उन्होंने स्ट्रेस किया यानी किसी बात पर जोर दिया। ये एक पैरेंथेटिकल क्लॉज है जो कि सेंटेंस के कोर मीनिंग को चेंज नहीं करता अगर आप इसको हटा भी देंगे तो। ये बस अलग से कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन हमको दे रहा है। ये बात कही किसने है? कांग्रेस लीडर ने इस बात पर जोर दिया है, ऐसा बोला जा रहा है कि अरावली ऐसा काम करती है। इफ द अरावलीज आर डिस्ट्रॉयड, यानी अगर इस पर्वत श्रृंखला को विध्वंस कर दिया जाएगा, द डेजर्ट जो रेगिस्तान है, कुड वो शायद पहुंच जाएगा। कुड जो है पॉसिबिलिटी दिखाने का काम कर सकता है एज अ मॉडल वर्ब, वो रीच कर सकता है, पहुंच सकता है दिल्ली को, यानी दिल्ली तक पहुंच सकता है रेगिस्तान। ही सेड, उन्होंने कहा। द पुलिस स्टॉप्ड, पुलिस ने रोक दिया। द मार्च को, वो जो उनका विरोध प्रदर्शन चल रहा था, कहाँ पर? एट द गवर्नमेंट हॉस्टल इंटरसेक्शन, एक कोई वहाँ पे गवर्नमेंट हॉस्टल था, उसका इंटरसेक्शन था, चौराहा था। कहाँ पर? इन जयपुर, जयपुर में था। साइट करते हुए परमिशन लिमिट्स को उन्होंने बोला कि भाई अनुमति नहीं है यहाँ जाने की या वहाँ जाने की, अनुमति पर कुछ सीमाएं लगी हुई हैं, कुछ परमिशन पे लिमिट्स लगी हुई हैं, इनका बहाना बनाकर, यानी ये कारण बताया उन्होंने। आप किसी चीज़ को साइट करते हो, साइट एज अ वर्ब, साइट का मतलब होता है कि आप रीज़न देते हो, जस्टिफिकेशन देते हो कि आप कुछ कर रहे हो तो वो क्यों कर रहे हो, अपनी बात को सपोर्ट करने के लिए आप जो भी कहते हो ना, यानी आपने उस चीज़ को साइट किया है। जैसे वो काम कर नहीं पाया तो उसने क्या वजह बताई? ही साइटेड लैक ऑफ टाइम एज द रीज़न, तो उसने बोला कि काम क्यों नहीं कर पाया, उसने समय की कमी को एक कारण बताया, साइट किया उसने। तो साइट करना मतलब आप समझ गए। तो उन्होंने साइट किया, यानी उन्होंने इस बात का हवाला दिया कि परमिशन लिमिट्स जो है उन्हें एडहेयर टू करना पड़ेगा, उनकी माननी पड़ेगी, उसको ऑनर करना पड़ेगा। आफ्टर विच, जिसके बाद, द प्रोटेस्ट जो विरोध है कंक्लूडेड, यानी वो खत्म हो गया, समाप्त हो गया, पीसफुली शांतिपूर्वक समाप्त हो गया। द कंट्रोवर्सी जो विवाद है, स्टेम्स फ्रॉम, अगर कोई चीज़ स्टेम फ्रॉम करती है किसी से, मतलब वो किसी चीज़ से उत्पन्न होती है, किसी चीज़ से उसकी उपज होती है। जैसे ये संकट जो आया ना, ये मिसमैनेजमेंट की वजह से आया, तो मैं बोलूँगा दिस क्राइसिस स्टेम्ड फ्रॉम मिसमैनेजमेंट।
तो ये जो कंट्रोवर्सी है ये स्टेम फ्रॉम किया इसने, ये उत्पन्न हुई कहाँ से? फ्रॉम रिकमेंडेशंस ऑफ अ कमेटी। एक कमेटी ने रिकमेंडेशन दी थी, कुछ सिफारिशें की थी, कुछ बातें बताई थी। कमेटी अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट, फॉरेस्ट एंड कमिटी नहीं, क्लाइमेट। एक मंत्रालय की यहाँ पर बात हो रही है, मिनिस्ट्री की बात हो रही है, जो कि किसका है? एनवायरमेंट यानी पर्यावरण, वन एंड जलवायु परिवर्तन पर एक मंत्रालय है, उसके अंडर एक कमेटी आती है, ठीक है। उन्होंने रिकमेंडेशन दिए हैं कुछ, वहाँ से कंट्रोवर्सी स्टार्ट हुई है। और ये रिकमेंडेशन किस चीज़ पर दिए हैं? ऑन, अब आगे हमें बताएगा कि ऑन द डेफिनेशन, ये रिकमेंडेशन किस चीज़ पर है? परिभाषा पर है, डेफिनेशन पर है। डेफिनेशन किसकी है? ऑफ लगाकर बताएंगे, ऑफ द अरावली हिल्स, अरावली हिल्स की डेफिनेशन है। सबमिटेड, ये सबमिटेड देखो क्या कर रहा है, ये सबमिटेड भी रिकमेंडेशंस को ही मॉडिफाई कर रहा है। वो रिकमेंडेशंस जिनको सबमिट किया गया था, पास्ट पार्टिसिपल है, ये सबमिट किया गया था किसके सामने? यानी पेश किया गया था टू द सुप्रीम कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट को सबमिट किया गया था, सुप्रीम कोर्ट को दिया गया था। विच, जिनको, ये विच देखो ये भी रिलेटिव क्लॉज है रिकमेंडेशंस के लिए ही, जिन रिकमेंडेशंस को द कोर्ट एक्सेप्टेड, कोर्ट ने एक्सेप्ट कर लिया ऑन नवंबर 20 नवंबर को। एज पर द न्यू डेफिनेशन, मतलब नई परिभाषा के अनुसार, द अरावली हिल इज अ, वो है एक लैंड फॉर्म, एक ऐसा भूभाग है विद एन, जिसमें एलिवेशन ऑफ 100 मीटर्स और मोर अबव इट्स लोकल रिलीफ। यानी अरावली हिल उस भूभाग को कहेंगे जिसके पास है, विद लगाकर बताएंगे, एलिवेशन यानी एलिवेशन है यानी ऊंचाई है, ऑफ 100 मीटर्स यानी ऐसी हिल जो 100 मीटर की है और मोर या उससे भी ऊपर की है। और वो भी किससे कंपेयर कर रहे हो आप? सी वाटर से, सी लेवल से कंपेयर नहीं कर रहे, बल्कि लोकल रिलीफ, जो वहाँ का जो स्थानीय एरिया है, वहाँ का जो रिलीफ है, यानी वहाँ का जो स्ट्रक्चर है, जो लैंड फॉर्म है, वहीं से देखा जाएगा हिल की एलिवेशन को, कि हिल की अगर ऊंचाई उस लोकल रिलीफ से 100 मीटर या 100 मीटर से भी ज़्यादा है तो ही उसको अरावली हिल बोला जाएगा। ये डेफिनेशन है। यहाँ पे रिलीफ का देखो, एक तो रिलीफ होता है सब्र, शांति, सुकून, ये वो रिलीफ नहीं है। रिलीफ का मतलब है जो अलग अलग तरह की लैंड फॉर्म है, भूभाग अलग अलग तरह का जो है, वहाँ का जो लैंड का जो एरिया है, उसको रिलीफ बोल रहे हैं। अर्थ का सरफेस कितना हाई है, कितना लो है, उसको कहते हैं रिलीफ। तो वहाँ का जो लोकल रिलीफ है उससे मेजर किया जाएगा हाइट को। यूनियन एनवायरनमेंट मिनिस्टर, जो यूनियन एनवायरनमेंट मिनिस्टर हैं भूपेंद्र यादव, हैज़ रिजेक्टेड, उन्होंने रिजेक्ट कर दिया है, उन्होंने खारिज कर दिया है द कांग्रेसेस क्लेम, कांग्रेस के क्लेम को, कांग्रेस के दावे को, दैट, वो दावा क्या है, दैट लगाकर बताएंगे, और 90% की 90% से भी ऊपर ऑफ द हिल्स, 90% से भी ऊपर की जो हिल्स हैं वुड लूज प्रोटेक्शन, वो प्रोटेक्शन को खो देंगी अंडर द रीडेफिनेशन, इस रीडेफिनेशन के हिसाब से। तो मिस्टर पायलट सेड, मिस्टर पायलट ने कहा, एज पर फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया, कोई सर्वे करने वाली कोई संस्था है, उन्होंने सर्वे किया है, उनके डेटा के हिसाब से यानी उनके आंकड़ों के हिसाब से, द सेंटर्स डेफिनेशन, जो केंद्र की परिभाषा आई है, वुड एक्सक्लूड, वो एक्सक्लूड कर देगी, बाहर कर देगी मोस्ट ऑफ द हिल रेंज, यानी ज़्यादातर जो हिल रेंज है, ज़्यादातर जो हिल्स हैं वो सारी तो बाहर ही हो जाएंगी इस हिसाब से। तो मतलब ज़्यादातर जो हैं वो 100 मीटर से नीचे हैं। देर आर 1.18 लाख हिल्स, 1.18 लाख हिल्स हैं बिलो 100 मीटर्स, 100 मीटर से नीचे, एंड ओनली 1048, सिर्फ 1048 हिल्स ही ऐसी हैं जो 100 मीटर से ऊपर की हैं, जो वहाँ के लोकल रिलीफ से 100 मीटर की ऊपर की हैं। दिस मीन्स, इसका मतलब है नियरली, लगभग 90% ऑफ द अरावली, किसका 90%? अरावली एरिया का 90% वुड लाई, वो लाई करेगा यानी वो रहेगा आउटसाइड, बाहर द डेफिनेशन, इस परिभाषा के बाहर ही हो जाएगा वो 90% एरिया तो, एंड बिकम अनप्रोटेक्टेड, और अनप्रोटेक्टेड हो जाएगा यानी उसकी सुरक्षा चली जाएगी, उस पर फिर माइनिंग हो सकती है, माइनिंग के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे। ही सेड, उन्होंने ऐसा कहा। तो वीडियो लगता है लंबी हो रही है, आप बोलेंगे, इसलिए मैं क्या है थोड़ा जल्दी इसको कवर करते हैं। आई गेस द वीडियो इज गेटिंग टू लॉन्ग। मिस्टर यादव हैड ऑन थर्सडे रिजेक्टेड, मिस्टर यादव ने थर्सडे को रिजेक्ट कर दिया था अ सिमिलर क्लेम, एक ऐसा ही दावा जिसको मेड बाय, जिसको किसने किया था, ये क्लेम किसने दिया था? मेड बाय कांग्रेस लीडर, किसी कांग्रेस लीडर ने दिया था। देखो कांग्रेस लीडर कौन है? जयराम रमेश, द फॉर्मर डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर, जो पूर्व उप मुख्यमंत्री हैं राजस्थान के, उन्होंने डिसमिस कर दिया गवर्नमेंट को, खारिज कर दिया गवर्नमेंट को,
अश्योरेंस, गवर्नमेंट को नहीं किया, गवर्नमेंट अश्योरेंसेस, जो सरकार के अश्योरेंसेस हैं, जो उनके आश्वासन हैं, जो वो अश्योर कर रहे हैं कि चलो सब ठीक हो जाएगा, जो वो ये ऐसे अश्योरेंस दे रहे हैं ना, इनको डिसमिस कर दिया, इनको खारिज कर दिया। और ये अश्योरेंस क्या है उनके, इनको डिस्क्राइब करने के लिए रिलेटिव क्लॉज आ गया, एडजेक्टिव क्लॉज। क्या अश्योरेंस है? दैट नो एक्टिविटी, कोई भी गतिविधि वुड टेक प्लेस, नहीं होगी, विदाउट परमिशन, बिना अनुमति के, एज मिसलीडिंग। देखो अब यहाँ पे कैसे चीज़ें कनेक्ट हो रही हैं। जो ये चीफ मिनिस्टर है ना, फॉर्मर चीफ मिनिस्टर, उन्होंने गवर्नमेंट के अश्योरेंसेस को डिसमिस कर दिया। डिसमिस हो गया यहाँ पर मेन वर्ब। डिसमिस किसको किया है? अश्योरेंसेस को किया है। अश्योरेंस डिसमिस का ऑब्जेक्ट हो गया। और क्या बताकर डिसमिस कर दिया? और ये अश्योरेंस क्या है, बीच में वो बता दिया कि अश्योरेंस क्या है। यहाँ से लेके यहाँ तक बस ये बताया कि अश्योरेंस क्या है। फिर अश्योरेंस को क्या कहकर डिसमिस किया है? एज मिसलीडिंग। बताया कि ये अश्योरेंस तो मिसलीडिंग है, ये तो गुमराह करने वाले हैं, ये तो भ्रमित करने वाले हैं। यू डिसमिस समवन एज समथिंग, यू डिसमिस समथिंग एज समथिंग। आप किसी चीज़ को खारिज करते हो, बोलते हो ये तो बेकार की चीज़ है, और साथ में बताते हो क्यों है बेकार की चीज़, तो एज के बाद वो चीज़ लगाते हो। जैसे ही डिसमिस्ड माई डेफिनेशन एज अनइम्पॉर्टेंट, तो उसने मेरी जो स्टेटमेंट थी उसको डिसमिस कर दिया, बेकार बता दिया, और साथ में क्या बोला कि ये अनइम्पॉर्टेंट है। जैसे आई डिसमिस्ड द कैंडिडेट एज टू एरोगेंट, मतलब मैंने बोल दिया कि ये कैंडिडेट तो बेकार है, ये बहुत घमंडी है। तो यू डिसमिस समवन एज समथिंग, यू डिसमिस समथिंग एज समथिंग। तो उन्होंने अश्योरेंसेस को डिसमिस कर दिया एज मिसलीडिंग। नोटिंग, नोट करते हुए, दैट सिमिलर रिस्ट्रिक्शंस। अच्छा नोट देखो यहाँ पर, आप सोच रहे हो कि नोट मतलब आप कोई चीज़ लिख रहे हो, नोट कर रहे हो, भाई ठीक है, नोट का मतलब ये तो होता ही है, लेकिन नोट का मतलब मेंशन करना भी होता है, स्पेसिफाई करना भी होता है, बताना भी होता है। साथ में उन्होंने बताया कि सिमिलर रिस्ट्रिक्शंस, कुछ इसी तरह की रिस्ट्रिक्शंस हैव बीन इन प्लेस, बनी हुई है, यानी कुछ इसी तरह के रिस्ट्रिक्शन को क्या बोलेंगे हिंदी में, फॉर 2 डेकेड्स, यानी 20 सालों से बनी हुई है, विदाउट कर्बिंग इलीगल माइनिंग, बिना इलीगल माइनिंग को कर्ब करे हुए। कर्ब करना मतलब, किसी चीज़ को कर्ब करने का मतलब उस चीज़ को ख़त्म करना, उस चीज़ को कम करना होता है। ज़्यादातर कोई ख़राब चीज़ होती है, कोई अनप्लेजेंट चीज़ होती है, उसको आप कर्ब कर रहे हो, तो कर्ब करने का मतलब है आप उसे ख़त्म कर रहे हो। जैसे हम पोल्यूशन को कर्ब करना चाहते हैं, हम इन्फ्लेशन को कर्ब करना चाहते हैं, अपने एंगर को कर्ब करो, मतलब कंट्रोल करो उसको, लिमिट करो उसको, उस पर नियंत्रण करो, कर्ब करना। यानी कि कर्ब नहीं किया है इलीगल यानी गैर कानूनी माइनिंग को, खुदाई को, ठीक है, खनन को। डिस्पाइट दीज बैन्स, इन बैन्स के बावजूद, ये जो प्रतिबंध लगाए गए इनके बावजूद, माइनिंग कंटिन्यूज, खुदाई या खनन जारी है। अंडर द गवर्नमेंट्स नोज, गवर्नमेंट यानी सरकार की नाक के नीचे। यू डू समथिंग अंडर समवंस नोज, मतलब यू डू इट ओपनली, इन फ्रंट ऑफ हिम, विद हिम नोटिसिंग इट, ये होता है यू डू समथिंग अंडर समवंस नोज। व्हाट स्टेप्स आर बीइंग टेकन, क्या कदम उठाए जा रहे हैं इसको रोकने के लिए। ही सेड, उन्होंने कहा। फ्लॉड आर्ग्यूमेंट्स, यानी फ्लॉड, कोई चीज़ फ्लॉड है मतलब उसमें कमी है, उसमें कोई फ्लॉ है। फ्लॉड आर्ग्यूमेंट, आर्ग्यूमेंट मतलब ये मैं सोचो कि बहस ही होता है। आर्ग्यूमेंट लिटरली ट्रांसलेट नहीं करना हर एक चीज़ को। आर्ग्यूमेंट बहस होता है, लेकिन आर्ग्यूमेंट का मतलब कोई पर्सन जब तर्क दे रहा होता है ना कि ये बात है, इस बात से ऐसा है, तो उस बात को भी आर्ग्यूमेंट कहेंगे। जो रीज़न दे रहा होता है, जो उसके कारणों का एक पूरा एक ग्रुप होता है, वो जो सारे रीजंस दे रहा है किसी चीज़ के लिए, उसको भी आर्ग्यूमेंट बोला जा सकता है। कांग्रेस रोहतक एमपी दीपेंद्र हुड्डा, जो कांग्रेस के रोहतक के एमपी है दीपेंद्र हुड्डा, ऑल्सो हिट आउट, उन्होंने भी हिट आउट किया। ये देखो हिट आउट, हिट आउट करने का मतलब होता है कड़ी निंदा करना, कंडेम करना, क्रिटिसाइज करना, स्लैम करना, ठीक है, बहुत ज़्यादा निंदा करना, हिट आउट करना। किस पर? एट द सेंट्रल गवर्नमेंट, यानी केंद्र सरकार पर। ओवर, किस चीज़ को लेकर? इट्स फ्लॉड आर्ग्यूमेंट्स, उनके फ्लॉड आर्ग्यूमेंट्स को लेकर। यानी उन्होंने जो आर्ग्यूमेंट्स दिए हैं, जो तर्क दिए हैं, वो फ्लॉड हैं, वो ख़राब हैं, उनमें कमी है। एंड मलिशियस, और मलिशियस है वो, मलिशियस इंटेंट इन द सुप्रीम कोर्ट। उन्होंने बोला कि उनका जो इंटेंट है ना, जो उनका इरादा है ना, वो मलिशियस है। मलिशियस मतलब दुर्भावनापूर्ण। कोई चीज़ आप करते हो क्योंकि आपके मन में किसी को लेकर खुंदस है, तो आप नफरत के कारण उस चीज़ को कर रहे हो, आपके मन में नफरत है, तो उसको बोलेंगे मलिशियस। जैसे ही स्प्रेड मलिशियस रूमर्स, इसका मतलब वो अफवाह फैला रहा है। मलिशियस रूमर्स है मतलब उनको मुझसे, जैसे उनको किसी से खुंदक है, किसी से गुस्सा है, तो उसका नाम बदनाम करने के लिए मन के अंदर
ऐसी भावना है उसकी कि वो उसको नुकसान पहुंचाना चाहता है, तो वो मलिशियस रूमर्स को स्प्रेड कर रहा है। तो मलिशियस मतलब जानबूझकर किसी को नुकसान करने के लिए की जाने वाली चीज़ को आप मलिशियस बोलेंगे। तो बोलेंगे उनका जो इंटेंट है यानी जो इरादा है वो मलिशियस है। ये कहाँ पर है? इन द सुप्रीम कोर्ट। किस चीज़ को लेकर? रिगार्डिंग द इशू, इस इशू को लेकर। इशू किसका है? ऑफ अरावलीज, अरावलीज का इशू है। द सेंटर्स मोटिव, जो सेंटर का मोटिव है यानी जो सेंटर की मंशा है, जो उनका उद्देश्य है, टारगेट है, बिहाइंड पुशिंग फॉर द न्यू डेफिनेशन, जो न्यू डेफिनेशन के पीछे पड़े हुए हैं कि हमें नई डेफिनेशन बनानी है, ये जो उनका मोटिव है ना, ही अलेज्ड, ऐसा उन्होंने अलेज किया। अलेज किया मतलब ऐसा उन्होंने बोला, ऐसा पक्की बात नहीं है, आप प्रूफ के साथ कुछ नहीं बोल रहे, ऐसा उन्होंने आरोप लगाया। उन्होंने आरोप लगाया वॉज पार्ट ऑफ इट्स बिड, ये उनकी एक बिड है, उसका हिस्सा है। बिड मतलब आप किसी को ऑफर देते हो कि ये लो मैं आपको ये दूंगा, बदले में इतने पैसे लूंगा मैं, ये जो ऑफर आप किसी को दे रहे हो इसको बिड कहेंगे। तो उनका एक ऑफर वो किसी को दे रहे हैं, उनकी कोई बिड है। क्या बिड है? टू सेल द रेंज, कि वो सेल को बेचना चाहते हैं, ये उनका ऑफर है, इसका हिस्सा है। ये नई डेफिनेशन पर वो जो जोर दे रहे हैं, ये उनकी जो चीज़ है, ये उन्होंने कहा। द गवर्नमेंट शुड, गवर्नमेंट को करना चाहिए, नॉट कंसिडर द हिल्स एज अनक्लेम्ड प्रॉपर्टी, यानी गवर्नमेंट को हिल्स को कंसिडर नहीं करना चाहिए एज अनक्लेम्ड प्रॉपर्टी। तो सब्जेक्ट हो गया गवर्नमेंट, मेन वर्ब हो गया शुड नॉट कंसिडर, नहीं कंसिडर करना चाहिए यानी नहीं मानना चाहिए। किसको नहीं मानना चाहिए? हिल्स को। क्या नहीं मानना चाहिए? एज अनक्लेम्ड प्रॉपर्टी, ऐसी प्रॉपर्टी जो अनक्लेम्ड है यानी जो लावारिस है, जो किसी की भी नहीं है। ये तो किसी की नहीं है, ले लो इसको, कुछ भी करो, माइनिंग करो, तोड़ो फोड़ो। तो ये जो अनक्लेम्ड प्रॉपर्टी है ये हो गया ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट हिल्स के लिए। हिल्स हो गया कंसिडर का ऑब्जेक्ट, कि वो हिल्स को कंसिडर कर रहे हैं, लेकिन कंसिडर क्या कर रहे हैं? अनक्लेम प्रॉपर्टी मान रहे हैं। तो अनक्लेम प्रॉपर्टी क्या हो गया? ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। जैसे आई कंसिडर हिम माई फ्रेंड, तो कंसिडर हो गया वर्ब, हिम ऑब्जेक्ट हो गया, और माई फ्रेंड ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। पीपल ऑफ हरियाणा, हरियाणा के लोग, एंड राजस्थान, राजस्थान के लोग, विल फाइट, लड़ेंगे, टू सेव, बचाने के लिए, किसको? द अरावली हिल्स को, एंड और द एनवायरमेंट यानी कि पर्यावरण को, ही सेड, उन्होंने कहा। तो दोस्तों इसके अंदर कुछ ज़्यादा ही ऐसे वर्ड्स आ गए थे जिनको मुझे लगा आपको समझाने की अच्छे से ज़रूरत है, इसलिए शायद ये वीडियो थोड़ी और लंबी बन गई। लेकिन जैसा कि मैंने कहा कि सीखने में आपको वक्त तो लगाना ही पड़ेगा, सब्र रखो, सब्र से काम होता है, सब्र से ही सब्र का फल मीठा होता है। आप समय लगाकर ही किसी चीज़ को ढंग से समझ सकते हैं, पढ़ सकते हैं। अगर आप चाहते हैं मैं डिटेल में आपको ढंग से चीज़ें समझाऊं तो ऐसे वक्त लगाना ही पड़ेगा। आप तो देख ही रहे हो, मैं कोई मस्ती मजाक, कोई फालतू बात तो कर नहीं रहा हूँ जिसमें टाइम वेस्ट हो रहा है, समझाने में टाइम लग रहा है। तो देखो, इसलिए इस तरह के वीडियोस में टाइम लग जाता है, क्योंकि मैं डिटेल में आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ सब कुछ। इसी तरीके से डीपली इंग्लिश को सीखते रहने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना, ये आपका काम रह जाता है। फिर मेरे इतने सारे काम के बाद आपको सब्सक्राइब करना है, वीडियोज़ को शेयर करना है उन लोगों में जिनको सीखने की, समझने की लालसा है। तो बात करते हैं अगले वीडियो लेसन में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।